प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि किसानों के साथ बेईमानी सबसे ज्यादा शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हुई, जो निरंतर आज तक उसी गति से चलती आ रही है। हाल ही में बीज प्रमाणीकरण को लेकर जो घोटाला हुआ वो भी उसी श्रृंखला में शामिल है। खेती आधुनिक हो, किसानों का उत्पाद बढ़े, किसानों को प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए रिसर्चकर्ताओं द्वारा तैयार किए हुए उन्नत किस्म के बीज किसानों को दिए जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि पूरे राज्य में जो भ्रष्टाचार हुआ, अन्नदाता किसानों के साथ जिस तरह का व्यवहार और बेईमानी हुई, ये क्षमा करने योग्य अपराध नहीं। मुख्यमंत्री जी से और शिवराज सिंह चौहान से, जो कृषि कर्मण विजेता कहलाते थे मध्य प्रदेश के, अनेक अलंकारों से विभूषित थे, उनसे ये पूछता हूं, भैया जो मर गए उनको कहां जाके बीज दे आए, वो जरा बताएं। फर्जी नाम, फर्जी खसरा नंबर, फर्जी गांव और फर्जी नाम, और बीज का वितरण हो गया। दूसरा कार्यक्रम है एक भ्रमण के द्वारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम, कृषि के क्षेत्र में किसानों को सिखाने के लिए अच्छी खेती। ये भ्रमण कार्यक्रम जिले के अंदर है, ये भ्रमण कार्यक्रम राज्य के अंदर है, और ये भ्रमण कार्यक्रम राज्य के बाहर भी है, किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए। इस पूरे भ्रमण कार्यक्रम के पैसे बंदरबाट हो गए, किसी किसान को कहीं भ्रमण कराया नहीं गया। एक कार्यक्रम है खेती की पाठशाला, ये पूरे के पूरे पैसे खेती की पाठशाला के जो शिक्षण प्रशिक्षण के जो राज्य सरकार से किसानों की भलाई के लिए अलॉट हुए थे, ये पूरे के पूरे पैसे नेताओं ने और अधिकारियों ने इसका बंदरबाट कर लिया। ये बांटे ही नहीं। इन्होंने जिन किसानों को कि भ्रमण की सूची जारी की है, वो किसान उन गांवों में रहते ही नहीं है, सारे नाम फर्जी, उनके खसरा नंबर फर्जी है, जमीन का रकबा नंबर फर्जी है। जाने किसको भ्रमण पे ले गए, किसको खेती किसानी सिखा दी। जिले के अंदर भी भ्रमण कार्यक्रम में ये हुआ, राज्य के अंदर भ्रमण कार्यक्रम में ये हुआ, और राज्य के बाहर भ्रमण कार्यक्रम में ये हुआ। और प्रत्येक किसान के लिए भ्रमण कार्यक्रम में निर्धारित जो धनराशि थी, वो नेताओं ने, अधिकारियों ने आपस में बांट ली। कि पिछले दिनों मैंने कृषि मंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी, आपको याद होगा, मैंने प्रेस ब्रीफिंग की थी। ये मामला है खंडवा जिले का। हमारे साथ सखलेजा जी भी उस प्रेस ब्रीफिंग में आपके साथ थे। हमने पूरे प्रमाण, पूरी जानकारी और पूरे डॉक्यूमेंट्स हमने कृषि मंत्री के पास पत्र लिखकर भेजे थे। उन्होंने उस पर जांच शुरू की, और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि उसकी जांच वो लोग कर रहे हैं जो प्रमुख रूप से इस घोटाले में शामिल है, जो सूत्रधार है इस घोटाले के। मैं कृषि मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि आपके बीज निगम के जो एमडी हैं, उनसे कौन से नापाक संबंध है, जरा इस प्रदेश की जनता को बताएं। जो संभागीय अधिकारी है जबलपुर का नेताम, उससे आपका क्या संबंध है कृषि मंत्री जी, या आप प्रदेश की जनता को बताएं। क्योंकि सारे घोटाले के केंद्र ये दो ही हैं, महाकौशल में और मध्य प्रदेश में। तो कृपा पूर्वक, जब मध्य प्रदेश में आपने पारदर्शी शासन और करप्शन के लिए आपने कोई नो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है, तो जरा अपनी पारदर्शिता के तहत ये बता दें कि इन अधिकारियों से आपके कैसे संबंध है, और क्या कारण है कि जो आपके नियंत्रण में ये अधिकारी नहीं आ पा रहे हैं। एक ही कारण है तमाम लोगों के नियंत्रण से बाहर जाने का, कि ऊपर से नीचे तक पूरे कृषि के अधिकारी इस घोटाले में शामिल है। और ये जो रिसर्च वर्क है, ये 2021 के बाद का है, अभी 2 साल का, 3 साल का, 23 तक का। अब आप कल्पना करिए, ये घोटाला कंटिन्यूअसली, सबसे बड़ा ये घोटाला जब मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह जी चौहान थे, जो अभी केंद्र में कृषि मंत्री बन गए हैं, ये इनके समय के ये घोटाले हैं पूरे मध्य प्रदेश के। और अभी निर्बाध गति से ये घोटाले उसी गति से कंटिन्यू है, जारी है, जिस गति से शिवराज सिंह चौहान ने इनकी नींव डाली थी, इनको शुरू किया था।
श्री नायक ने कहा कि मैं प्रमाणित रूप से बताना चाहता हूं कि डिंडोरी और मंडला 2 जिलों में जो प्रमाणित बीज किसानों को दिया जाना था वो दिया ही नहीं गया और उन्हें 400 से 500 किसानों के नाम बार बार हर सूची में मिलेंगे जिनके नाम सूची में शामिल है। डिंडोरी में ये बीज 19,000 किसानों को दिया जाना था लेकिन उनको नहीं दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ऊपर से नीचे तक सारे लोग इस करप्शन में मिले हुए हैं। उसका जीवंत प्रमाण है कि बीज जिलों में आया ही नहीं। यदि आया होता तो चालान होता, गेट पास होता, गोडाउन होता, ट्रांसपोर्टेशन का कोई प्रमाण होता। बीज कहाँ आया, कहाँ रखा गया, किसने रिसीव किया, कोई प्रमाण ही नहीं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उन्नत खेती के लिए, आधुनिक खेती के लिए और कृषि विभाग समय समय पर जो प्रमाणिक और अच्छे बीजों पर जो रिसर्च करता है उसके तहत तैयार किए हुए बीज हमारे किसानों को दिए जाते हैं ताकि किसानों का उत्पादन बढ़े, खेती आधुनिक हो जाए और किसानों को प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन मिले। लेकिन दुर्भाग्य है कि पूरे राज्य में प्रमाणिक बीजों को लेकर जो करप्शन हुआ है और हमारे अन्नदाता किसानों के साथ जिस तरह का अपमानजनक व्यवहार हुआ और बेईमानी हुई है, ये अक्षम्य अपराध है, क्षमा करने योग्य अपराध नहीं है। और ये शुरू हुआ सबसे ज्यादा शिवराज सिंह जी के जमाने में, जो निरंतर आज तक उसी गति से चलता आया है। इस पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है। मैं प्रमाणित रूप से 2 जिलों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। डिंडोरी और मंडला जिले में, खास तौर से डिंडोरी जिले की मैं बात कर रहा हूं कि जो प्रमाणित बीज किसानों को दिया जाना था वो दिया ही नहीं और जो 300-400 किसानों के नाम बार बार रिपीट कर दिए गए, इनको दिया है, इनको दिया है, हर सूची में उन्हीं के नाम मिलेंगे। ये बीज 19,000 किसानों को दिया जाना था डिंडोरी में, लेकिन उनको नहीं दिया गया। उसका जीवंत प्रमाण ये है कि बीज आया ही नहीं जिलों में। बीज आया होता, उसका चालान होता, उसका गेट पास होता, वो किसी गोडाउन में रखा हुआ ना दर्शाया जाता, उसका कोई ट्रांसपोर्टेशन का प्रमाण होता। कोई प्रमाण नहीं है बीज कहाँ आया, कहाँ गया, कितनी तारीख को आया, कहाँ रखा गया, किसने रिसीव किया उसको, किसने ट्रांसपोर्ट किया, कोई प्रमाण नहीं है इसका। और 19,000 किसानों की फर्जी सूची बनाकर लगा दी गई कि बीज इनको वितरित कर दिया। दूसरा, किसानों को राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के तहत एक योजना है जिसका नाम है, जिस घटक का नाम है टर्फ योजना। इस टर्फ योजना में व्यावसायिक फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए चना और मसूर का बीज दिया जाता है और 75 किलो बीज पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को दिया जाता है टर्फ योजना के तहत। मंडला जिले में और डिंडोरी जिले में एक भी किसान को यह बीज नहीं दिया गया। ऐसे 14,000 किसान हैं जिनके नाम दर्शा दिए गए कि इनको बीज दिया, एक भी किसान को बीज नहीं दिया। और जब लोग खोजबीन करने वाली हमारी रिसर्च टीम यहाँ पहुंची और जिन किसानों के नाम पोर्टल पर दर्ज हैं, पता लगा वो किसान उस गांव के ही नहीं है, उनके खसरे नंबर गलत है, वो जमीन उनकी है ही नहीं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक तो ये है कि जो 2012 में जिन किसानों की मृत्यु हो गई, 2021 से 23 तक उन किसानों ने बीज ले लिया राज्य सरकार से।